हाय हेलो। मैं इस न्यू वीडियो में लेकर आया हूं 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन अनुपात संबंधी है। अनुपात संबंधी रेशियो टाइप क्वेश्चंस हैं। रेशियो टाइप क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं इनका सॉल्यूशन बहुत इजी लेकर आया हूं। सबको एक ही मेथड से हम जो है मिनटों में इनका सॉल्यूशन कर लेंगे। आइए समझते हैं। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो देन a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? तो हमें देखना है क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c ये दिया गया है। तो हम इसे लिख लेंगे इक्वल टू k। माना इस तरह के क्वेश्चनों को इक्वल टू, जब कई सारे इक्वल टू लगे हो तो उसके इक्वल टू k पुट कर लीजिए। k a कुछ भी आप x पुट कर सकते हैं। तो हमें a का उत्तर लाइए, b का भी आंसर लाइए, c का भी आंसर लाइए। तो हम जब ये हमने k को इक्वल कर लिया है तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, 2a बराबर k। तो इसमें हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम इसमें? a की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें a का उत्तर, a का आंसर चाहिए। तो इंप्लाइज a की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो k के अपोन हो जाएगा। तो a इक्वल टू k बटे 2। सेम क्या है, 3b को भी किसके बराबर इक्वल कर लेंगे? k के। तो 3b इक्वल टू k। तो इंप्लाइज b इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई 3। सेम 4c को किसके इक्वल टू रख लेंगे? k के। तो 4c इक्वल टू हो गया k। तो इंप्लाइज c की वैल्यू हो जाएगी k बाई 4। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है, c की भी वैल्यू है। तो हमें इनका क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है, तीनों में रेशियो। तो सिंस a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू a की वैल्यू लाइए उठाकर k बाई 2 अनुपात b की लाइए k बाई 3 अनुपात c की वैल्यू लाइए k बाई 4। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, या इक्वल टू क्या आ जाएगा, k ऊपर से कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1/2। यो k इससे भी बाहर आ गया तो यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा। 1/3 अनुपात 1/4। तो अनुपात में भी हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो k तो यूं का यूं, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हमने क्या ले लिया, एलसीएम। 2 में से कितनी बार काट दिया, 6 बार। तो 6 ही कम 6 अनुपात। ये 3 से कितनी बार काट देगा, 4 बार। तो 4 की गुना 1 में 4 ही कम 4 कैसे चिन्ह अनुपात। यो 4 इसे कितनी बार काटेगा, 3 बार। तो 3 ही कम 3। तो इक्वल टू यो k बाई 4, यो k बाई 12 जो कॉमन है अनुपात में, ये सब कैंसिल हो जाता है। याद रखिए अनुपात में कॉमन हमेशा कैंसिल हो जाता है।
तो क्या बचा हमारा k/12 कैंसिल हो गया, तो और 6:4:3। तो अब हम 6:4:3 देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 6:4:3 विकल्प सी सही है। तो विकल्प सी सेम क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे दिया, a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5 इक्वल टू। तो हम क्या पुट कर, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है बराबर आते रहते हैं तो हमें से और रेशियो में हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या पुट कर लेते हैं, इक्वल टू के। माना हमने के पुट कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, उनका आंसर चाहिए जिनको हम उनको अनुपात में लिख देंगे। तो फर्स्ट ऐसे हम a/3 बराबर क्या मान लेंगे, के। तो इंप्लाइज के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 के में क्या कर लेगा जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 3k। इसी प्रकार सेकंड b/4 इक्वल टू क्या मान लिया, के। तो इंप्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k, ये 4k में गुना कर लेगा। थर्ड तीसरी साइड क्या है, c/5 इक्वल टू क्या लेना, के। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगी c की वैल्यू, c इक्वल टू 5k। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। जब हमारे पास तीनों की वैल्यू है तो उनका अनुपात हम आराम से निकाल देंगे। तो सिंस a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू लाइए, a की वैल्यू अभी निकाल चुके हम k मानकर, जब a की वैल्यू निकाल ली थी k की a की वैल्यू कितनी होगी 3k। रेशियो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 4k। रेशियो c की वैल्यू कितनी है 5k। k तीनों में से क्या हो गया कॉमन, तो क्या बचा 3:4:5 और k कहा गया बाहर, ये जो है। और इस k को k क्या हो गया अनुपात है तो कैंसिल, रेशियो में क्या हो जाता है k कैंसिल, तो क्या 3:4:5 3:4:5। हम देखते हैं अपने ऑप्शन में 3:4:5, तो सी आंसर, सी क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a/b इक्वल टू 2:3। तो हमें क्या निकालना है, हमें अपने ध्यान जो देना है अपने क्वेश्चन, मतलब अपने जो हमें लाना है उसकी वैल्यू निकाल। हमें सी की वैल्यू चाहिए और ए की, सी की वैल्यू चाहिए और ए की। तो हमें इसमें किसकी वैल्यू, इसे ए की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे क्या लिख लेंगे a/b, क्योंकि हम रेशियो को अपोन में लिख लेते हैं, और बराबर ये 2/3, क्योंकि अनुपात को किस में लिख लेते हैं हम, अनुपात को काय में लिख लेते हैं हम अपोन में। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो ये जाके क्या करेगा डिवाइड कर रहा है, जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2 में, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b/3 एंड और क्या दिया b अनुपात c इक्वल टू 4:5। तो इंप्लाइज हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो b अनुपात को हम काय में लिख लेते हैं अपोन में, b अनुपात c, ये भी अनुपात है तो 4/5। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है c की, तो आर पार की
मल्टीप्लाई, ये हो गया इंप्लाइज 4c इक्वल टू 5 गुना बी में करेंगे तो 5b। तो हमें तो c की वैल्यू निकालनी है, c बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 अपोन में आ जाएगा, 5b के क्या आ जाएगा, 4 अपोन में आ गया। तो हमारे पास a की भी वैल्यू है और c की वैल्यू है, तो इसलिए a अनुपात c जिसका हम आंसर निकालना है। तो a की वैल्यू लाइए, a की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 2b अपॉन 3 अनुपात c की वैल्यू लाइए, c की अभी निकाल दी है 5b अपॉन 4 इक्वल टू, अब हम क्या काम कर लेंगे, 2b अपॉन 3 और अनुपात को क्या लिख लेंगे हम, भाग में काय में कर देंगे, इसको हम किस में लिख देंगे, बटे में रख देंगे, अनुपात को हम अपॉन में भी लिख लेते हैं। तो क्या है 5b अपॉन 4, तो 2b अपॉन 3, भाग को काय में कन्वर्ट कर देते हैं गुना में, लेकिन क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, 4/5 भी उल्टा हो गया, b से b कैंसिल, 2 चौक 8, नीचे 3 पंजे 15, तो 8/15 का रेशियो निकालने के लिए सर रेशियो फॉर्म में लिख देंगे 8:15। तो हमारा कहीं क्वेश्चन जो था ये तीसरा, इसका जो a अनुपात c आया है वो 8:15 है। हम अपने ऑप्शन में देखते हैं तो 15:8, 6:5, 8:5, ये विकल्प डी सही है। तो हम क्या लिख देंगे, डी आंसर।